प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। संग है शब्द वेदी गुरु का और निर्भय होना है मौत के डर से कि आज आ जाओ, चल भाई मोतरानी चल, हम तो तेरी वेट कर रहे थे। ये है परीक्षा कि जब परमात्मा संग में मिल ही गया, जब वो मेरा खेवनहार मेरे संग में जाएगा तो चल, जहां मर्जी लेके चल, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरा खेवनहार मेरे साथ में है तो क्या दिक्कत है। और एक है, अच्छा जी मौत भी आएगी, हमें ले जाएगी, हमारा क्या होएगा, हमने तो अभी तक भक्ति नहीं करी, और 2 साल बाद आ जाती तो ठीक नहीं था। इतने तक हम भक्ति कर लेते भाई। इतने तक क्या किया था? 60 साल 70 साल गुजार दिए उम्र के, इतने तक क्या किया था? इतने तक तो जी हमने पहले तो संसार की खूब जब जुट के पढ़ाई करी, फिर संसार में खूब जुट के पढ़ाया, फिर अपने बालक पैदा करे, फिर उनको पढ़ाया सारा संसार। अरे पोता पोतियों को सारा संसार पढ़ाने में लगे हुए, नाते नातियों को सारा संसार पढ़ाने में लगे हुए, हमारे को फुर्सत ही नहीं लगी। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें इस दुनिया से जाना भी पड़ेगा। जाना पड़ेगा तो हमारा कहाँ ठिकाना होगा, हम कहाँ मरेंगे खपेंगे, हमने कभी सोचा ही नहीं। जैसे लोग भटकते घूमते रहे अज्ञानियों की तरह, वैसे हम भटकते घूमते रहे अज्ञानियों की तरह। अब जगा दिया, अब चेता दिया, अब कर लो। एक बारी एक व्यक्ति जाता है एक गुरु के पास, कहता है जी देखो बाकी तो सारे काम ठीक हैं, मैं संसार में प्यार से रह सकता हूँ, मैं पहले घर वालों के साथ लड़ता था, अब लड़ना बंद कर सकता हूँ। ठीक है, व्यापार में आप कहोगे कम घाटे में कमा ले तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फिर आप जो ये कहते हो ना भक्ति कर ले भक्ति कर ले, ये मेरे बस की नहीं है करनी जी। मेरे को तो कोई और तरीका बता दो। तो वो संत पहले तो उसकी बातें सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, अब हंसना शुरू हो गए उसके ऊपर। कहते हैं कि भाई आप यूं तो बता दो संत जी, ओ गुरु महाराज आप मेरे पे हंस क्यों रहे हो? तो बोले कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही हंस पड़ा था तुझे देख के, तेरी दशा को देख के। कह रहा नहीं, आपकी हंसी में तो कुछ और भी बात है, कोई राज की बात है जो आप छुपा रहे हो। नहीं मेरे को बताओ, मेरे को बताओ। तो कहते कुछ नहीं, मेरे को तेरी मृत्यु दिख रही थी इसलिए हंस पड़ा था कि तेरा आगे क्या होगा। कहते जी मेरी मृत्यु दिख रही थी जी, कब मरूंगा मैं? कहते कोई बात नहीं, तू जा, तू अपना संसार कमा ले, कोई कोई दिक्कत नहीं है, जा जा। कहता ना जी ना, अब तो आपने बता ही दिया मेरी मृत्यु दिख रही थी, तो फिर नू बता दो ना कद सी आने वाली है। भी लोगों को मृत्यु का ही नहीं पता लगता कब आनी है। कह रहे कुछ नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन है तेरे पास, ज़्यादा लंबा समय नहीं है तेरे पास, 7 दिन है बस। कहते जी साची है मेरे पास 7 दिन है? कहते हाँ 7 ही दिन है बस। कोई बात नहीं, तू मत करना, तू संसार कमा अपना, जा तू, कोई जरूरत नहीं है तेरे को भक्ति करने की, जहाँ तेरा लिखा होगा जाना चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तू जा। तो भेज देते हैं उसको, वो बेचारा दुखी मानदे मन से आता है। कहते अगर भाई मर भी गया तो क्या होगा, जैसा तो 2 जख्म में जाएगा ना। अब हुई उसको टेंशन सही वाली, हाय रे मैं मर गया तो 2 जख्म में जाना पड़ेगा, 1 हफ्ता ही है बस मेरे पास। उसकी घरवाली आई, कह रही जी सत्संग में गए थे आज, आप चहकते चहकते नहीं आए, आज आपके की हो रहा है, आप उदास उदास से मन। ए बोल ले मत ना, बस तू लो पानी पी लो ना, मन्ने नहीं पीना पानी पुनी तेरा, रख ले अपना एक साइड में, रोटी खा लो। मन्ने तो जब पानी है नहीं पीना, तू रोटी की बात करे है, मन्ने तो बैठ के भक्ति कर लेंदे। जुट गया, 1 हफ्ता ही बचा है। बच्चे पूछे बिजनेस के बारे में बता दे बापू कि में हो रहा है बिजनेस बाजनेस, जिसने संभाल लो, मैं तो जान वाला हूँ। अपने अंदर तब बस एक के रट्टा हो रहा उसके, मैं तो जान वाला हो रहा हूँ, हाय मैं तो जान वाला हो रहा हूँ, मैं तो 1 हफ्ते में मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैंने 2 जख्म में जाना पड़ेगा, मैंने 2 जख्म में जाना पड़ेगा। वो रट्टाफिकेशन होगी दिमाग में। अब क्या कर रहा है वो?
परिवार तो अभी भी है सारा वहीं, बच्चे तो अभी भी हैं, बिजनेस तो अभी भी है, सब कुछ है ना। क्या कह रहा था उस संत को वो, क्या 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 आया था वो गधा था ना, वो क्या 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 आया था गधा, कि मेरे से इंसान नहीं बना जाता, नहीं बना जा रहा था ना इंसान उससे, गधा था ना वो। देखा ना संत ने, अभी देखना 1 हफ्ते बाद फिर वो मरा नहीं, अब वो 1 हफ्ते बाद वापसी पहुंच गया, कह रहा जी गुरु जी आप तो बहुत बेकार हो जी, आपने तो मेरा जीए काट दिया था जी, नो भी किसे गैली मखोल करा करे हैं, आपने तो मेरा जीए काट दिया था। बोले की हो गया, बोले जी मैंने तो आप तेन ये क्या था ना, मेरे तो भक्ति को नहीं होंगी और मैं तो संसार का कर सकूं, मैंने और की में बता दो, आपने तो मेरे तेन कह दिया था तू मर जाएगा, मैं तो जी आपके आगे अच्छा बिच्छा बैठा हूं, मैं तो कितिया नहीं मरा। बोले पहले अपने पहले क्वेश्चन का जवाब दे, पहले अपने पहले क्वेश्चन का जवाब दे, वो काम होया तेरे पे नहीं होया जिसका तू मेरे पे इलाज पूछने आया था। कह रहे जी कौन सा काम, मैं क्या पूछना आया था। संत जी फेर हंसे उसके ऊपर, कह रहे ओ मूर्ख, सबसे पहले तूने मेरे से क्या किया था पिछले हफ्ते, याद कर क्या क्वेश्चन लेके आया था। जी मेरे पे भक्ति नहीं होती और सबकी में हो जाता है, आया था ना लेके। बेटा मैंने तो तेरे तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो तेरे तो यूं कहता भक्ति ना करिए, जज जड़े 2 जख में तेने जाना होगा ओड़े चला जाओगा, 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास, ये किस तरह होगी तेरे पे भक्ति, भक्ति करी कि नहीं करी। अब जी मैं तो उठा ही नहीं, मैंने तो कोई सामान नहीं संभाला, ना मैंने खाना खाया ना मैंने पानी पिया, मेरे तो इसी लगन लागी हाय मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, मैंने 2 जख में नहीं जाना। बोले क्यों बेटा, मैं रोज प्यार से समझाऊं था, जब को नहीं समझ में आई थी यह बात। मेरी एक बात सच्ची मानी ना तूने कि 1 हफ्ते में मर जाएगा, डर दिया तो तूने फट फट भक्ति कर ली 1 हफ्ते, मरेगा तो तू एक ही हफ्ते में, मरेगा तो तू एक ही हफ्ते में, सोमवार से संडे के बीच में ही मरेगा, अभी भी वही टाइम है। अब देख लो, ये कहावत ये स्टोरी अपने ऊपर लागू कर सकते हो। जैसे साहिब ने बताया ना कि कैसी लगन होनी चाहिए, जैसे मेरे गा शबद सने ही शबद सुनन को जाई, कि पहली बात तो लगन लगे बिना काज नहीं सरेगा। कौन सा काज नहीं सरेगा, जीव को परले पार जो जाना है ना, गुरु से बिना लगन के वो काज नहीं सरेगा उसका, इतनी लगन होनी चाहिए। फिर जैसे आपने देखा होगा, हिरण को देखा है कभी, किसी ने हिरण देखा है, नहीं देखा होगा, टीवियों पे तो देखा होगा ना। हिरण पकड़ने वाला कोई सीरियल भी देखा होगा, उसमें क्या करते हैं वो कुछ ऐसे ढम 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 करते हुए बजाते हुए जाते हैं जब हिरण को पकड़ना होता है, स्वर करते हुए जाते हैं हिरण को पकड़ने के लिए, हिरण के शिकारी। तो वो शब्द उसको इतना मधुर लगता है, वो संगीत उसको सुनने के लिए ना वो दौड़ता हुआ जाता है वहीं पे जहां पर वो बज रहा होता है। अब उसको ये भी पता हो ना कि मुझे मार देंगे ये लोग घेर के, तब भी इतना सा भी उसको डर नहीं लगता, क्योंकि उसको वो स्वर इतना प्यारा होता है, वो शब्द की धुन इतनी प्यारी होती है कि मरना भी पड़े ना तो भी पीछे नहीं हटता। ऐसे ही मौत का डर जब गुरु पास में होता है ना तो सताता नहीं है आत्मा को, उसको पता होता है मेरा साथी मेरे साथ है। उसके तो बेचारे के पास कोई साथी भी नहीं होता, एक शब्द धुन पे वो गवा देता है अपने प्राण। देख लो कितनी लगन होती होगी, ये लगन के बारे में है कि गुरु के प्रति इतनी लगन होती है। एक बार ये हलवाई ने ना दुकान खोली, नहीं नहीं ये भी लगन के ऊपर ही है, नई नई दुकान खोली तो अब भाई ग्राहक बांधने थे। शुरू में क्या करता है वो, एक मिठाई के डब्बे के साथ में 4 लड्डू फ्री में देता है, वे लोग जुड़ जाएंगे, ग्राहक बंधेंगे ना।
कुछ उसके विशेष जो होते हैं ना, उनको एक मिठाई के डब्बे के साथ में ना आधी किलो मिठाई फालतू मिलती है, तो वो उसके पक्के ग्राहक हो गए। पक्के ग्राहक हो गए ना। अब जो पक्के ग्राहक होंगे, धीरे धीरे उनके वो घर पे मिठाई भिजवाने लग जाता है, क्योंकि वो जो पक्के ग्राहक होते हैं ना, वो बाकी और लोगों को कहते हैं उसकी दुकान पे जाओगे ना 4 लड्डू तो फ्री में मिलेंगे एक डब्बे के साथ में। तो ऐसे करके उसका व्यापार चल जाता है। और अब क्या होता है, वो जो पुराने और पक्के ग्राहक होते हैं ना, उनके घर पे ही मिठाई के डब्बे पहुंच जाते हैं। उनको जाना आना नहीं पड़ता, उनके घर ही पहुंच जाते हैं वो मिठाई के डब्बे, क्योंकि उनके क्या हो गए, वो खास हो गए। खास हो गए ना, कि उस दुकानदार के पास है ना बहुत भीड़ लगने लग गई। इतनी भीड़ लगने लगी कि ऊपरा तड़ी ग्राहक पड़ते हैं। तो वह क्या करता है, अपने मिठाई के डब्बे अपने वर्करों को बोल रखा है कि उसके पास तो जरूर पहुंचा देना, और किसी के घर पहुंचे ना पहुंचे। और सामने से बाकियों को क्या कहता है, ओए तुम्हें दिखता नहीं इतना काम पड़ा है, तुम उसके घर जाके बैठे रहोगे, कब काम करोगे, कब काम करोगे। बहुत से लोग कहते हैं परमात्मा के घर में देर है। वो देर क्यों हमें लगती है वो भी समझो, क्योंकि हमारी आवाज़ उस तक पहुंचने में ही हमारा टाइम लग जाता है। 16 असंख्य कोस दूर आवाज़ अपनी पहुंचाने में टाइम तुम्हें ही लगता है, इसलिए देर होती है। वो तो उसी सेकंड उस काम को कर देता है, इसलिए उसके घर में अंधेर नहीं होती है। वो वेटिंग टाइम जो होता है ना, हमें लगता है बहुत लंबा हो गया, क्योंकि इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल होता है ना। मगर परमात्मा की घड़ी के हिसाब से देखा जाए ना, तो उसने तो एक पल से कम समय में भी हमारी बात को कंप्लीट कर दिया होता है। वो एक पल भी अगर हमारी बात को कंप्लीट करने में लगा देना, तो उसका एक पल तो देख लो। अब जब ब्रह्मा जी का एक पल नहीं बीतता और हमारे जन्म बीत जाते हैं कई, उसका एक पल तो कितना बड़ा होता होगा। उसमें तो पता नहीं कितनों के क्या क्या काज कर देता होगा, है क्या नहीं। वो अपना एक पल भी नहीं लगाता, एक पल से भी पहले अपने कार्य पूर्ण कर देता है। तो पेशेंस हम में नहीं होती, इसीलिए मालिक कहता है कि ऐ मेरी सुरती, जैसा मैं हूं वैसी ही तू भी हो जा। आगे कहते हैं साहिब कि वो शब्द नाच सुनते सुनते अपने प्राणों का बलिदान भी दे देता है, दान कर देता है अपने प्राण, मगर जरा सा भी मन में डर नहीं होता उसके कि मैं मर जाऊंगा। जैसे सती चढ़े सत ऊपर, पिया की राह मन भाई। कि एक सती नारी जब सत करने जाती है ना, तो उसको अपने पति के सिवाय और कुछ नहीं दिखता, ना बच्चे दिखते, ना घर दिखता, ना परिवार दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। उसको क्या दिखता है, केवल अपने वो पति का तन जो वो छोड़ गया। उसकी भी लगन उसको इतनी होती है कि उसके ही शव के साथ चली जाती है पावक में, आग अग्नि में। क्या करते हैं, पावक देख डरे नहीं वो, हसत बैठ शर्माही। हंसते हंसते वो चिता पे चढ़ जाती है। अग्नि से डरती नहीं है कि मेरे शरीर को जलती को मैं आग में जल जाऊंगी, कोई वो नहीं होता उसके अंदर में मलाल की भी मैं जल जाऊंगी, मर जाऊंगी, क्या होगा मेरा। उसको बस अपने पति के ऊपर इतनी लगन होती है। तो एक गुरु के साथ भी इतनी ही लगन होगी ना जब आत्मा को, तब उसका भक्ति धन ऐसे इकट्ठा होता है, मस्त मजा आ जाता है।